हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उनकी कला, धर्म, धम्म एवं संस्कृति। पहला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? ऑप्शन का प्लिनी, ख प्लूटार्क, घ डियोडोरस, घ जस्टिन। सही विकल्प है प्लूटार्क। जो प्लूटार्क है उसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर अपने गुरु चाणक्य विष्णुगुप्त के उस सहयोग से उसने समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अगला प्रश्न, किसके अनुसार सारा भारत चंद्रगुप्त के कब्जे में था? क जस्टिन, ख मेगास्थनीज, घ स्ट्रेबो, घ डायमेकस। सही विकल्प है जस्टिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया? क दीपवंश, ख महावंश, घ अर्थशास्त्र, घ इंडिका। सही विकल्प है महावंश। जो महावंश है उसमें कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुराण से पता चलता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की मूरा नामक पत्नी से हुआ था? क वायु पुराण, ख मत्स्य पुराण, घ विष्णु पुराण, घ लक्ष्मी पुराण। सही विकल्प है विष्णु पुराण। जो विष्णु पुराण उससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की मूरा नामक पत्नी दासी से हुआ था। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य या मौर्य पिपलीवन के क्षत्रिय शासक थे? क व्रत कथा मंजरी, ख मुद्रा राक्षस, ग दिव्यावदान, ग महापरिनिब्बान सूत्र। सही विकल्प है महापरिनिब्बान सूत्र के अनुसार पिपलीवन के क्षत्रिय शासक मौर्य या मौर्य थे। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि सेल्यूकस ने सिंध नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा? अंत में उनमें संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ऑप्शन का जस्टिन, ख प्लिनी, घ एपियानस, घ स्ट्रेबो। सही विकल्प है इसका एपियानस। जो एपियानस है उसने ये कहा है कि सेल्यूकस ने सिंध नदी पार की, युद्ध छेड़ा और अंत में उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, जिसमें हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मौर्यों की सेना के बारे में कहा है कि जब वे लड़ नहीं रहे होते हैं तो वे अपना समय आलस्य और मदिरा पान में बिताते हैं, जबकि उन पर होने वाला संपूर्ण वे राजकोष को सहना पड़ता है? ऑप्शन का प्लिनी, ख टोलेमी, घ मेगास्थनीज, घ कौटिल्य। सही विकल्प है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है उसने कहा है कि जब सेना लड़ नहीं रही होती है तो उसका वो आलस्य और मदिरापान में समय बिताती है और उसका सारा संपूर्ण जो वो राजकोष पे जो जनता का कर है उससे भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजा सदैव प्रहरियों से घिरा रहता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए स्त्री अंगरक्षिकाएं थी? का स्ट्रेबो, ख प्लिनी, ग मेगास्थनीज, घ डायोडोरस। सही विकल्प है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है उसने कहा है कि जो स्त्री अंगरक्षिकाएं और प्रहरियों से राजा सदैव घिरा रहता था। अगला प्रश्न, किसकी एक कथा के अनुसार आजीवक परिव्राजक बिंदुसार की सभा को सुशोभित करते थे? क महावंश, ख दीपवंश, घ जातक कथाओं, घ दिव्यावधान। सही विकल्प दिव्यावधान। दिव्यावधान के अनुसार आजीवक परिव्राजक बिंदुसार की सभा को सुशोभित करते थे। अगला प्रश्न, किससे ज्ञात होता है कि अशोक ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की? ऑप्शन का कल्हण की रात तरंगिणी में, ख अशोक के शहबाज गड्ढई का अभिलेख से, घ तारानाथ के विवरण से, घ दिव्यावधान से। जो सही विकल्प है वो है कल्हण की रात तरंगिणी से, जो ये है कश्मीर पर विजय प्राप्त किए इसका प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न, रात तरंगिणी में किसे मौर्य वंश का प्रथम सम्राट बताया गया है? क चंद्रगुप्त मौर्य, ख बिंबिसार, घ बिंदुसार, घ अशोक। सही विकल्प है अशोक। अगला प्रश्न, अशोक के 3 गुहा अभिलेख कहाँ से मिले हैं? विकल्प का गया, ख पाटलिपुत्र, घ कपिलवस्तु, घ धौली एवं जोगढ़। सही विकल्प है गया। जो गया है वहां से अशोक के 3 गुहा अभिलेख मिले हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या था? क सुभद्रा, ख त्रिशला, घ सुभद्रांगी,
घ छेड़ना। सही विकल्प है सुभद्रांगी। जो अशोक है उसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार के संघर्ष में अशोक निम्न में से किसकी सहायता से विजयी हुआ? क तारानाथ, ख राधा गुप्त, घ पुरुदत्त, घ तुषास्प। सही विकल्प है राधा गुप्त। राधा गुप्त की सहायता से अशोक अपने भाइयों को मारकर राजा बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने दो समुद्रों संभवतः अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच का क्षेत्र जीत लिया था? क महापद्मनंद, ख चंद्रगुप्त मौर्य, घ बिंदुसार, घ अशोक। सही विकल्प है बिंदुसार। जो बिंदुसार है उसने अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? क 7वें, ख 9वें, घ 8वें, घ 10वें। सही विकल्प है 9वें। जो अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि अशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना की थी जहां लोगों को सताने एवं दंडित करने के नए नए तरीके वह खोजता था? क तारानाथ, ख फाहियान, घ वैनसांग, घ चाओजुकुआ। सही विकल्प है इसका फाहियान। फाहियान ने कहा है कि अशोक ने वहां पर जो प्रताड़ना ग्रह है उसकी स्थापना की थी, जो वहां पर नए नए तरीकों के द्वारा लोगों को दंडित किया जाता था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक अपने किस शिलालेख में करता है? क दूसरे, ख 8वें, घ 12वें, घ 13वें शिलालेख। सही विकल्प 13वें शिलालेख से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि उसके समय में कलिंग का राज्य एक स्वतंत्र राज्य था? क कौटिल्य, ख मेगस्थनीज, घ डायमेकस, घ डायनोसियस। सही विकल्प है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, शांति एवं अहिंसा की नीति अपनाते हुए भी अशोक ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अटवी जातियों को स्पष्ट रूप से कठोर चेतावनी दी कि अगर वह किसी प्रकार की गड़बड़ी करेंगे तो वह उन्हें कठोर दंड देगा? ऑप्शन का पहला शिलालेख है, दूसरा शिलालेख, घ 11वां शिलालेख, घ 13वां शिलालेख। सही विकल्प है इसका 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक ने अटवी जातियों से परेशान होकर उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर वे किसी प्रकार की गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की? क तारानाथ, ख फाहियान, घ वैनसांग, घ विशाख दत्त। सही विकल्प है वैनसांग। वैनसांग ने कहा है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि नेपाल अशोक के साम्राज्य में था? क सारनाथ तथा नेपाल की वंशावली है, ख मुद्रा राक्षस, घ जैन ग्रंथ, घ वायु पुराण। सही विकल्प है सारनाथ तथा नेपाल की वंशावलियों से ये बात प्रमाणित होती है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि पूर्व में बंगाल तथा अशोक का साम्राज्य विस्तृत था? क महास्थान से प्राप्त अभिलेख, ख महावंश, घ दीपवन, घ क और ख दोनों। सही विकल्प है इसका क और ख दोनों। अगला प्रश्न, कौन दावा करता है कि उसने कर्ण, सुवर्ण, पश्चिम बंगाल, समतट पूर्व बंगाल और पुंड्रवर्धन उत्तरी बंगाल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों को देखा था? क चाओजुकुआ, ख वैनसांग, घ फाहियान, घ प्लिनी। सही विकल्प है वैनसांग। वैनसांग ये दावा करता है कि उसने कर्ण, जिसे स्वर्ण पश्चिम बंगाल, समतट पूर्व बंगाल और पुंड्रवर्धन में अशोक द्वारा निर्मित जो स्तूप थे उनको देखे थे। अगला प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य की सीमा ठीक जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के शिलालेख तथा स्तंभलेख, है बौद्ध ग्रंथ, घ तारानाथ का विवरण, घ जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन। सही विकल्प है इसका अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ लेख। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित किस ग्रंथ के अनुसार इस अशोक के इष्ट देव शिव थे? विकल्प का दीपवंश, ख महावंश, घ दिव्यावधान, घ रातरंगिणी। सही विकल्प रातरंगिणी। रातरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार निम्न में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? विकल्प का उपगुप्त, ख निग्रोध,
ग मोगलीपुत्तिस, घ सुमन। सही विकल्प है इसका उपगुप्त। जो उपगुप्त है उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, दीक्षा दी थी। अगला प्रश्न, एक उपासक के रूप में अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की? क 9वें वर्ष में, ख 10वें वर्ष में, घ 16वें वर्ष में, घ 20वें वर्ष में। सही विकल्प 10वें वर्ष में। अगला प्रश्न है, संसार के इतिहास में अशोक किस लिए विख्यात है? क हिंसात्मक कलिंग युद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए, घ निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के प्रयास के लिए, घ उपयुक्त सभी। सही विकल्प है निरंतर मानव की उन्नति के प्रयास के लिए। अशोक ने मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत से नैतिक कार्य किए। अगले प्रश्न, निम्नलिखित किस शिलालेख में अशोक त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास प्रकट करता है? क निगाली सागर स्तंभ लेख, ख भाब्रू लघु शिलालेख, घ 13वें शिलालेख, घ 14वें शिलालेख। सही विकल्प है भाब्रू लघु शिलालेख है, उससे ये अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास प्रकट किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें संघ भेद के विरुद्ध ये आदेश जारी किया गया है कि जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालने का प्रयास करे उन्हें संघ से बहिष्कृत किया जाए? क बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान, ख दूसरा स्तंभ लेख, घ तीसरा शिलालेख, घ सारनाथ तथा सांची के लघु स्तंभ लेख। सही विकल्प है सारनाथ तथा सांची के लघु स्तंभ लेख में ये विवरण दिया गया, आदेश जारी किया गया है कि भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालने का प्रयास करे उन्हें संघ से बहिष्कृत दंडित किया जाए। अगला प्रश्न है, अशोक अपने किस शिलालेख में विदेशों में यूनानी और देश में साम्राज्य के भारत दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में धम्म विजय का दावा करता है? का प्रथम पृथक राज्यादेश में, ख तीसरा स्तंभ लेख में, घ चौथा शिलालेख, घ 13वां शिलालेख। सही विकल्प 13वां शिलालेख में। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह किससे ली गई है? क लखन सूत्र से, ख चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र से, घ राहुलोवाद सूत्र से, घ धम्म पद से। सही विकल्प राहुलोवाद सूत्र से। राहुलोवाद सूत्र से अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में एक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया है? ख 10वें वर्ष में, ख 14वें वर्ष में, घ 20वें वर्ष में, घ 22वें वर्ष में। सही विकल्प है इसका 14वें वर्ष में। 14वें वर्ष में अशोक ने नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। अगला प्रश्न, सारी प्रजा मेरी संतान है, यह वाक्य अशोक ने अपने किस लेख में किया है? ख पहला स्तंभ लेख, ख चौथा स्तंभ लेख, घ 12वें शिलालेख, घ छठा शिलालेख। सही विकल्प है इसका छठा शिलालेख। छठा शिलालेख से ये उसने अशोक ने ये कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शिलालेख से यह अनुमान लगाया गया है कि अशोक राज्य के विभिन्न भागों में निरीक्षाटन करता था जिससे जनता के सुख दुख का सीधे पता लगा सके? क 8वां शिलालेख, ख मास की लघु शिलालेख, घ गुर्जरा शिलालेख, घ क और ख दोनों। सही विकल्प है इसका क और ख दोनों। 8वां और जो मास की शिलालेख है उससे यह प्रमाणित होता है कि अशोक निरीक्षण करता था जनता के सुख दुख का सीधे पता लगा सके। अगला प्रश्न, पुराण जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? क तीवर, ख महेंद्र, घ कुणाल, घ जालोक। सही विकल्प है कुणाल। जो कुणाल है अशोक की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, राजू कैसे अधिकारी होते थे? क न्यायिक अधिकारी, ख राजस्व अधिकारी, घ प्रशासनिक अधिकारी, घ सेना के पैदल विभाग को देखने वाले अधिकारी। सही विकल्प न्यायिक अधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजा को सलाह देता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, उसे वैसा ही कार्य करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो? विकल्प क कौटिल्य, ख चंद्रगुप्त मौर्य, घ अशोक, घ महावंश। सही विकल्प है कौटिल्य। अगला प्रश्न है, राज्य की 7 प्रकृतियों स्वामी, राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र एवं बल में कौन सबसे प्रमुख है? क स्वामी, ख अमान्य, घ दुर्ग, घ कोष। सही विकल्प है स्वामी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस का मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे? ऑप्शन क मेगास्थनीज, ख प्लिनी, ग स्ट्रेबो, घ टोलेमी। सही विकल्प है मेगास्थनीज ने कहा है कि उसके पास 60,000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में बगीचों से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? क सेतु, ख खनी, ग करी, घ बगी। सही विकल्प है सेतु। जो आय प्राप्त होने वाली बगीचों से सेतु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख से अनुमान लगता है कि परिषद राज्य की नीतियों अथवा राजाज्ञाओं पर विचार विमर्श करती थी और यदि आवश्यक समझती थी तो उनमें संशोधन का सुझाव देती थी? क छठा शिलालेख, ख आठवां शिलालेख, ग 12वां शिलालेख, ग 14वां शिलालेख। सही विकल्प है छठा शिलालेख। उसमें यह है कि प्रजा के लिए परिषद राज्य की नीतियों अथवा राजाज्ञा पर विचार विमर्श करती थी और उनमें संशोधन करती थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कितने अध्यक्षों का उल्लेख है? क 18, ख 26, ग 22, घ 36। सही विकल्प है 26। जो अध्यक्ष प्रचार अध्याय उसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि का लगान भाग राजस्व का मुख्य साधन था। संभवतः कितना भाग लगान के रूप में लिया जाता था? क चौथा भाग, ख छठा भाग, घ आठवां भाग, घ 20वां भाग। सही विकल्प छठा भाग लगान के रूप में कृषि से जो वो आय होती थी उसका छठा भाग लगान के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सेना भक्त क्या था? सेना का एक कनिष्ठ अधिकारी, ख सैन्य विभाग का सचिव, ग सेना पर लगने वाला कर, घ शाही सेना। सही विकल्प है शाही सेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंट से की जाती है? क इंडिका, ख अर्थशास्त्र, घ मनुस्मृति, घ धर्मसूत्र। सही विकल्प है इसका अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना प्रिंस की मैकियावेली से की जाती है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने क्या है? क चंद्रगुप्त का राजप्रासाद, ख अशोक के कास्मक स्तंभ, ग पाटलिपुत्र की नगर योजना, घ दीदारगंज की यक्षिणी। सही विकल्प अशोक के एकात्मक स्तंभ उससे मौर्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने क्या है? अशोक के एकात्मक स्तंभ। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि चंद्रगुप्त का राजप्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? क करियस, ख प्लिनी, घ वेन्सांग, घ फाहियान। सही विकल्प फाहियान। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें शूद्र को आर्य कहा गया और उसे मलैथ से भिन्न माना गया है? क बौद्ध ग्रंथों, ख जैन ग्रंथों, घ वैदिक ग्रंथों, घ अर्थशास्त्र। सही विकल्प अर्थशास्त्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।